मैं नहीं जानता आज रात के बाद हमारी जिंदगियां कैसी होंगी, लेकिन बहुत मुमकिन है कि हम में से ज्यादातर तो शायद इस खेल से जुड़े भी ना रहे। कौन जाने हमारी किस्मत ने हमारे लिए किस मंजिल का तयन किया है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि आज हमारी मंजिल सिर्फ एक है। जीत हमारे कदम चूमे ना चूमे, लेकिन आज हम हारेंगे नहीं। आज इस ग्राउंड में कोई मुस्लिम, हिंदू या ईसाई नहीं, इस मुल्क का गरीब उतरेगा। हर वो गरीब जिसके सर पे चाहे छत हो या ना हो, लेकिन दिल में ईमान जरूर है। खिलाड़ियों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन ईमान को नहीं। इसलिए कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने कहा था कि हार के लफ्ज से मेरी आशनाई नहीं। कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने ईमान की ताकत से एक हुजूम को एक कौम बना दिया था। कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने शिकस्त को भी शिकस्त फाश दी। तुम आज नहीं हारोगे। कसम खाओ कि तुम नहीं हारोगे। आज तुम नहीं हारोगे। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज हम बात करेंगे इंडिया और मलेशिया के मैच की एंड पाकिस्तान के मैच की। तो डेफिनेटली हम प्रीव्यू करेंगे, लेकिन वो प्रीव्यू जो है वो मेरी ऑल्टर ईगो समर करेगी। इससे पहले कि मैं इंडिया के मैच पे आऊँ, आई थिंक मुझे ये पहले बता देना चाहिए कि ओटिस का कल 50-50 चांस है। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है कि अगर उसको फीफा से क्लियरेंस मिल जाती है कल सुबह तक मैच से पहले तो वो खेलेगा। अगर उसको क्लियरेंस नहीं मिलती तो वो नहीं खेलेगा। तो है 50-50, लेकिन क्लियरेंस उसको मिल जाएगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ कंफर्म करके। कभी ना कभी उसको क्लियरेंस मिल जाएगी। हो सकता है वो इस मैच में ना खेले, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसको क्लियरेंस मिल जाएगी। इतना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इतना कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। तो ये इनएविटेबल है कि उसको मिल जाएगी क्लियरेंस। अच्छा, अब हम आते हैं जी बिल्कुल डायरेक्ट इस बात पे कि हम इंडिया की बात करते हैं और मलेशिया की बात करते हैं। मलेशिया की रैंकिंग है 134, ऑलमोस्ट, हाँ 134 है। इंडिया उससे काफ़ी रैंकिंग में सुपीरियर साइड थी, बट मलेशिया ने हमें दिखाया कि वो स्किल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे। शायद फिजिकलिटी के ऊपर इंडिया के साथ वो वो दोनों मैच ही कर रहे थे एक दूसरे को, और शायद इंडिया थोड़ी बेटर भी थी फिजिकलिटी में, लेकिन स्किल लेवल पे आई थॉट कि मलेशिया थोड़ी सी बेटर थी। ख़ास तौर पे जो उनका प्लेयर था फैज़ल हलीम, भाई क्या खेला है वो, क्या प्लेयर है वो, क्या वर्ल्ड क्लास उसने परफॉर्मेंस दी है। खैर मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास थी ऑन द डे जो वो खेला है। 40,000 का क्राउड जो मलेशिया ने एटमॉस्फेयर बनाया है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। पहले तो सबसे पहले उसकी तारीफ़ करनी बनती है कि जो उन्होंने एटमॉस्फेयर यार बनाया है, ओए होए होए, मज़ा आया देख के। नो डाउट, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला है, रेफरिंग एब्सोल्युटली बुलशिट थी। एक लम्हे के लिए तो ऐसा भी लग रहा था कि इंडिया जो है वो 12 खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ खेल रही है। एंड जो पिच थी वो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला है कि घटिया थी और इंतहाई घटिया थी। लेकिन इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इंडियन दोस्त हैं, वो सब बातें कर चुके हैं। ठीक है, वो मैं तोते की तरह रटना नहीं चाहता। सबको पता है कि वो जो तीसरा गोल था वो दे देना चाहिए था, इट हैड क्रॉस द लाइन। सबको पता है कि 2 पेनल्टी शाउट आउट्स थी और उसमें से एक तो मिल सकती थी, एक पेनल्टी शाउट आउट तो मिल सकती थी। एक मोमेंट पे तो रोशन सिंह जो था उसके ऊपर एक चांटे की अटेम्प्ट भी की है स्लैप करने की। खैर उसको देखकर भी जो रेफरी है उसने जो है वो रेड कार्ड नहीं दिया, येलो दे दिया, बट ठीक है, ओके फाइन, इसको करते हैं साइड पे। मुद्दा मेरा ये है कि अगर इंडिया वाकई चाहती है कि वर्ल्ड कप के राउंड 3 में हिस्ट्री में पहली बार क्वालिफाई करना है, आपका एम क्या है कि आपने हिस्ट्री में पहली बार वर्ल्ड कप के राउंड 3 में क्वालिफाई करना है, ये एम है। और आगे आपने वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स खेलने हैं जो 6 मैचेस हैं। आपका एम ये है कि आपने टॉप 50 के अंदर आना है रैंकिंग में, यही एम है, मतलब अल्टीमेट एम तो यही है। इंडिया का पूल ऑफ टैलेंट बहुत ज़्यादा है, हम सबको पता है। साउथ एशिया में बेस्ट लीग है इंडियन सुपर लीग, ठीक है। पूल ऑफ टैलेंट इतना बड़ा होने के बावजूद सिलेक्शंस ईगो स्टिमेज की गलत थी। ईगो स्टिमेज भगवान नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है
कि मैं थोड़ी सी बांग्लादेश की यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ कि बांग्लादेश के पास भी टीपू बर्मन नहीं था उस वाले मैच में जिसमें इन्होंने ये अवे ड्रॉ निकाला मालदीव्स के ख़िलाफ़। मालदीव्स और बांग्लादेश की सेम ही मतलब रैंकिंग पे चलो बांग्लादेश नीचे है, लेकिन क्वालिटी वाइज वो सेम है। बांग्लादेश के पास मोर सलीम भी नहीं था। इन दोनों का कोई बैन शैन का कोई चक्कर हुआ है या क्या हुआ है, इंजर तो दोनों नहीं थे, इतना मुझे पता है। तो ये दो मेन प्लेयर्स, एक मेन सेंटर बैक और एक मेन बांग्लादेश का जो स्ट्राइकर है जो गोल मारता है उनके लिए, वो था ही नहीं। इवन देन उन्होंने ड्रॉ निकाला है अवे, ठीक है। अब बांग्लादेश के पास कोई इतना पूल ऑफ टैलेंट नहीं है, कोई ऐसा पूल ऑफ टैलेंट नहीं है बांग्लादेश के पास, जबकि इंडिया के पास पूल ऑफ टैलेंट की भरमार है, बट सिलेक्शंस ठीक नहीं हुई हैं। यहाँ पे मैं फिर से ये कहूँगा कि ये जो अपूया वाला जो एजेंडा एक लगाया हुआ है ना कि भाई अपूया अच्छा प्लेयर नहीं है, दिस नीड्स टू स्टॉप मैन। मुझे लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं जी तुम अपूया को लेके बहुत ज़्यादा वो हो, बायस्ड हो। आई एम नॉट बायस्ड, ही इज़ अ टेक्निकली गॉड गिफ्टेड प्लेयर। 90% से उसकी एक्यूरेसी जो है पासिंग की ऊपर होती है हमेशा इन मोस्ट गेम्स। अभी मुंबई सिटी के लिए वो अच्छी फॉर्म में है, अच्छे गोल्स कर रहा है, डबल पिवट का वो प्लेयर है। मेरी नज़र में आपका अगर जैक्सन सिंह इंजर है, आपका अनिरुद्ध थापा इंजर है जो कि बहुत फिजिकल प्लेयर है अनिरुद्ध थापा, तो जाहिर है अपूया की जगह तो बनती है। मैं ये समझता हूँ कि अपूया इज़ अ बेटर प्लेयर देन रोहित कुमार। मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग ये क्यों कहते हैं कि भाई रोहित कुमार इज़ अ बेटर प्लेयर। हाउ कैन ही बी अ बेटर प्लेयर इफ़ ही इज़ नॉट प्रेस रेजिस्टेंट। कि आपको मलेशिया की टीम मिडिल थर्ड्स में आके, फर्स्ट थर्ड में आके प्रेस कर रही है, आपकी खटिया खड़ी कर रही है वहाँ पे, आपको तबाह बर्बाद कर रही है उधर, और आप कह रहे हो कि जी हमें अपूया की ज़रूरत नहीं है, जो कि कोवेसिच की तरह एक प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है। ये मुझे बात समझ नहीं आती। जस्ट बिकॉज अपूया ने जो अपना जो टेस्ट था, साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो लेट दिया था जो भी AIFF को, और उसके ऊपर ईगो स्टिमच को गुस्सा आ गया। उसने कहा जी जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मैं यहाँ पे कोच हूँ, अपूया नहीं खेलेगा। यार ये क्या लॉजिक है यार, और ये क्या है भाई, ये क्या ईगो लगा के रखी है। अच्छा, दूसरा है महताब सिंह। अब महताब सिंह अगर मैं गलत नहीं हूँ 7 मैचेस हैं उसके, कोई इतना इंटरनेशनल लेवल पे इतना भी कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। अगर 7 मैचेस हैं उसके, मैं मानता हूँ कि महताब अच्छा खेलता है, लेकिन वहाँ पे जो मुंबई सिटी में वो जो खेलता है, पहले वो मेरे ख्याल से ईस्ट बंगाल में खेलता था, मुंबई सिटी में जो वो खेलता है उसको कोई ना कोई वहाँ पे बचाने के लिए होता है, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। यहाँ तो ना उसकी निखिल पुजारी के साथ कम्युनिकेशन है, ना उसकी झिंगन के साथ कम्युनिकेशन है, ठीक है। ही हैड अ पुअर गेम, पुअर इज़ एन अंडरस्टेटमेंट, बट ही हैड अ पुअर गेम। दूसरी चीज़ ये है कि इतने आपने प्रैग्मेटिक अप्रोच रखी है फर्स्ट हाफ में, इतनी आपने प्रैग्मेटिक अप्रोच रखी है, और ऊपर से उस प्रैग्मेटिक अप्रोच के अंदर रोहित कुमार जो है वो अनिल कपूर की तरह वो मिस्टर इंडिया बन गया, इनविजिबल हो गया वो। तो अगर आपने इस तरह से खेलना है फर्स्ट हाफ में और आपने बैक पासिस करना है, आपको आगे नज़र भी आ रहा है कुछ इंस्टेंसेस में तो बॉल मिडफील्डर से प्रोग्रेस ही आगे नहीं हो रही थी इंडिया के, उनको नज़र ही नहीं आ रहा था भाई कि आगे फॉरवर्ड पास है, हमें दे देना चाहिए, नहीं दे रहे थे, दे ही नहीं पा रहे थे। तो ये अगर आप ये अप्रोच रखोगे ना, इतनी डिफेंसिव, इतनी प्रैग्मेटिक, इतनी पुअर अप्रोच रखोगे, और आपके पास अगर टेक्निकल गिफ्टेड प्लेयर्स हैं, टेक्निकलिटी आपके पास है, चलो उतनी नहीं है जितनी मलेशिया वाली है, लेकिन है, साउथ एशिया में बेस्ट टेक्निकल प्लेयर्स आपके पास ही हैं, तो फिर तो आप जो है ना इस तरह तो राउंड 3 में आप नहीं पहुंच सकोगे। अगर राउंड 3 में पहुंचना है, इंडिया नीड्स टू गेट सीरियस। इंडिया के 4 मेन जो है ना मिडफील्डर्स हैं डबल पिवट के लिए, इट्स सुरेश वांगजाम, बेस्ट वाला जो है वो जैक्सन सिंह है, उसके बाद मैं कहूँगा अनिरुद्ध थापा, और फोर्थ पे होना चाहिए अपूया। अपूया शुड बी इन द स्क्वाड। मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रही कि वो स्क्वाड में क्यों नहीं आप डाल रहे उसको। अनवर अली को बहुत ज़्यादा मिस किया, वो बेंच पे भी नहीं था, उसको भी बहुत ज़्यादा मिस किया। और अनवर अली जब नहीं होता तो ऐसा लगता है कि झिंगन के अंदर से रूह निकल गई और इंडिया के डिफेंस के अंदर से रूह निकल गई है, बिकॉज जो फर्स्ट गोल है वो झिंगन की ही गलती थी। ही शुड हैव क्लियर द बॉल, वो बॉल क्लियर नहीं कर पाया, हेडर हुआ है, असिस्ट हुई है और उधर से गोल पड़ गया। दूसरा ये था कि आई थिंक जो लेफ़्ट साइड थी उस पर जो नोरम महेश सिंह था या छांगते में से एक जो था, उसने को बैक पास दी है इसको महताब को। महताब ने अब क्या किया, ना उसने आगे कमिट किया ना पीछे कमिट किया, वो उसको मलेशिया के प्लेयर ने प्रेस किया, बॉल उससे छीन के ले गया और निकल गया। तो अगर आप ये करोगे, इंडिविजुअल मिस्टेक्स करोगे, आपकी प्रेसिंग डिसओरिएंटेड होगी, रोहित कुमार की प्रेसिंग डिसओरिएंटेड होगी, वांगजाम जो है वो वर्टिकल पास नहीं दे पाएगा, वांगजाम जो है वो निखिल पुजारी को कवर नहीं कर पाएगा, निखिल पुजारी की उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं होगी, और महताब के साथ अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो आपने तो हारना है, ज़ाहिर है। नो डाउट पिच बहुत घटिया थी, नो डाउट रेफरिंग वाज बुलशिट, बट यार देखो आपको अपनी गेम प्ले को भी देखना पड़ेगा। अगर आपने 50 रैंकिंग में आना है, मतलब वर्ल्ड कप में राउंड 3 में घुसना है ज़िंदगी में पहली बार,
ये जो ईगोज़ है ना, कुछ ईगोज़ को आपको हटाना पड़ेगा और आपको रोहित कुमार और मेहताब सिंह जैसे एवरेज प्लेयर्स को निकालना पड़ेगा। यू हैव टू बी रूथलेस, एज सिंपल एज दैट। यू हैव टू बी रूथलेस, क्योंकि राउंड 3 में पहुंचना, दिस शोज़ के राउंड 3 में पहुंचना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। फिर आगे आपने ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, उज़्बेकिस्तान से खेलना है, सीरिया से खेलना है। आप रोहित कुमार और मेहताब सिंह के साथ एक्सपेक्ट करते हो कि आप ऑस्ट्रेलिया और उज़्बेकिस्तान को हराओगे? कम ऑन मैन, कम ऑन। मैं ये समझता हूँ कि आपको बेटर प्लेयर ऑफ सिलेक्शन करनी चाहिए। आपके पास लालचुंग नुंगा है, आपको उसको मेहताब सिंह की जगह खिलाना चाहिए था मेरे हिसाब से। मैंने उसकी सऊदी अरेबिया वाली गेम पूरी बैठ के देखी है। वो ईस्ट बंगाल के लिए बहुत अच्छा खेलता है, स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन के अंडर भी खेल चुका है वो। ही इज़ अ फैंटास्टिक सेंटर बैक, और वो राइट बैक भी खेल सकता है, बिल्कुल खेल सकता है। उसको आपको एक चांस देना चाहिए, आपको एक गैम्बल लेना पड़ेगा। जैसे स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने फर्स्ट लेग में गैम्बल लिया ना हारून हामिद खेल रहा, ना अब्दुल समद अरशद खेल रहा, ना चलो ओटिस का तो चलो मसला हो गया, लेकिन गैम्बल लिया स्टेफन ने। उस तरह ईगो स्टिमेज को इन दिस मोमेंट एंड टाइम पे इसमें गैम्बल लेना पड़ेगा, और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि अपुया हैज़ टू बी इन द स्क्वाड। रोहित कुमार उससे बेटर नहीं है, आपको ये बात माननी पड़ेगी। अब मैं थोड़ी सी तारीफ़ करना चाहता हूँ जो फैज़ल हलीम की तो मैंने तारीफ़ की, बहुत ही ज़बरदस्त वो खेला। छांगते एंड नोरम महेश सिंह भाई, जो इन्होंने अटैकिंग वाइज तबाही मचाई है ना, इन सम इंस्टेंस मुझे लगा कि नोरम महेश सिंह उस तरह से ट्रैक बैक नहीं कर रहा था जिस तरह से इराक वाले मैच में उसने ट्रैक बैक किया था, जो इफेक्टिव ट्रैक बैक उसने किया है। बट नोरम महेश सिंह भाई एक आउट क्लास प्लेयर बनता जा रहा है, हर मैच में वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। पिछले मैच से अगर आप अगला मैच कंपेयर करो, वो एक अलग ही लेवल पे चला जाता है। अभी उसने गोल किया इराक के ख़िलाफ़, फिर उसने अभी गोल किया मलेशिया के ख़िलाफ़। वो बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ गोल कर रहा है। वो हर जब भी इंडिया को बड़े मैच में गोल की ज़रूरत पड़ती है, नोरम महेश सिंह गोल निकाल के देता है। सो ही इज़ बिकमिंग दैट लीथल प्लेयर एंड दैट क्लच प्लेयर। और कमाल था यार, पासिंग पैटर्न जो सुनील छेत्री जो सर हैं उन्होंने जो गोल मारा है भाई, 93rd गोल मारा है। बट अगेन ही इज़ 38 ईयर्स ओल्ड, उनसे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो गोल मार के देंगे आपको, वो गोल मार के देंगे, बट ही इज़ 38 ईयर्स ओल्ड। और उसके बाद आपको भी पता है कि इंडिया ने फॉल्स 9 खिलाया। जब सुनील छेत्री सर गए, इंडिया ने फॉल्स 9 खिलाया। तो आपको फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, झिंगन की कोई रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी, कुछ आपको करना पड़ेगा ताकि आपका जो है ना एक ऑल्टरनेटिव प्लेइंग 11 हो आपके पास। ऑल्टरनेटिव प्लेइंग 11 की मैं बात कर रहा हूँ। मेरी नज़र में, लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, मेरी नज़र में आशीष राय इंडिया का बेस्ट राइट बैक है। उसको भी होना चाहिए, उसको प्लेइंग 11 में होना चाहिए मेरी नज़र में। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। इन माय ओपिनियन इंडिया का जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो बनती है आशीष राय, फिर अनवर अली झिंगन, देन आकाश मिश्रा है, देन गुरप्रीत सिंह सांधू भी बहुत शेकी लगे। आई विल बी ऑनेस्ट, बहुत शेकी थे मलेशिया वाले मैच में, बिकॉज 40,000 क्राउड एंड ऑल दैट, काफ़ी कुछ केम इन टू प्ले एंड ऑल्सो द पिच। बट फिर मैं आगे अगर मिडफील्ड में आऊँ, आई थिंक जैक्सन सिंह टॉप होना चाहिए डबल पिवट में। उसके बाद यू कैन से अनिरुद्ध थापा। अगर कोई बहुत फिजिकल टीम है तो उसके खिलाफ अनिरुद्ध थापा होना चाहिए, जैसे कुवैत है फॉर एग्जांपल, या लेबनान टाइप की कोई टीम है। और अगर ऐसी टीम है जो कि बहुत ज़्यादा प्रेस करती है जैसे मलेशिया थी, तो उसके खिलाफ होना चाहिए अपुया। फ्रंट 4 पिक्स फॉर इटसेल्फ, नोरम महेश सिंह, छांगते, सहाल की भी बहुत अच्छी गेम थी, बट सहाल ने काफ़ी चांसेस मिस किए। जो 1-2 चांसेस थे उसने मिस किए। एक तो वो कीपर ने बड़ा अच्छा सेव किया था, मलेशिया वाले ने बहुत ज़बरदस्त सेव किया था, हैट्स ऑफ टू द कीपर, नो डाउट। लेकिन सहाल होना चाहिए गेम के अंदर। मुझे वैसे ब्रेंडन जैक्सन बहुत पसंद है, लेकिन सहाल जो है ही इज़ इन टॉप फॉर्म राइट नाउ, टॉप फॉर्म, अनड्रॉपेबल। फिर सुनील छेत्री ऑब्वियसली, जो उसने फ्लिक किया है पीछे की तरफ, सहाल ने बहुत प्यारा फ्लिक था जिसमें नोरम महेश सिंह ने गोल किया है। और ISL में भी ही इज़ प्लेइंग वेल फॉर मोहन बगान। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, बट देयर शुड बी अ चांस गिवन टू अपुया एंड टू लालचुंग नुंगा। और अगर इससे कोई बेटर सेंटर बैक है तो उसको भी चांस देना चाहिए, ताकि यार झिंगन की कोई रिप्लेसमेंट आए, कोई फ्यूचर के लिए कोई चीज़ आए, तभी आप वर्ल्ड कप के राउंड 3 में पहुँच पाएंगे। आपको अपनी गलतियों को देखना पड़ेगा, आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हमने क्या गलतियाँ की हैं। क्योंकि देखो हर चीज़ वो पिच पे और वो नहीं डाल सकते, उस पर बहुत रोना धोना कर दिया बाकी यूट्यूबर्स ने, सब ने कर दिया। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके मैनेजर ने क्या गलती की है, कोच ने क्या गलती की है, और मैच कैसे हार गए हो। और आपके प्लेयर्स ने, कुछ प्लेयर्स ने बिल्कुल सब स्टैंडर्ड और सब पार परफॉर्मेंस दी है, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर। तो ये है। एंड मुझे तो आकाश मिश्रा ने बहुत ज़्यादा शॉक कर दिया, बहुत ज़्यादा।
वन ऑन वन डिफेंडिंग की बात अलग होती है, लेकिन यार तुम कम्युनिकेशन तक नहीं कर पा रहे अपने साथ वाले प्लेयर्स के साथ जिनके साथ तुम खेलते रहते हो। तो मुझे आकाश ने बहुत बहुत ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंट किया। बट खैर आई होप, आई विश बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया। मैंने ये बहुत बार बोला है कि ये इनएविटेबल है कि ये इंडिया का बेस्ट चांस है इस दफ़ा कि वो राउंड 3 में पहुँचेंगे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के। बट अगर आप फर्स्ट हाफ वाली हरकतें करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो या लेट्स सी कि क्या होता है। अब अगला जो सेगमेंट है हमारे इसी वीडियो का वो करेगा जी समर। मैं हूं समर और कल पाकिस्तान टीम के पास 90 मिनट है, सिर्फ 90 मिनट। 90 मिनट है तुम्हारे पास। ये 90 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 90 मिनट होंगे। कल तुम सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रहे, कल तुम हर उस पाकिस्तानी फुटबॉल फैन के लिए, हर उस पाकिस्तानी फुटबॉल प्लेयर के लिए खेल रहे हो जो एक दिन पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है और एक दिन फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता है, चाहे वो आज से 50 साल बाद ही क्यों ना हो या 25 साल बाद ही क्यों ना हो। कल तुम पाकिस्तान फुटबॉल की साख्त के लिए खेल रहे हो, पाकिस्तान फुटबॉल की फ्यूचर को बचाने के लिए खेल रहे हो। कल सिर्फ एक मैच नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ गेम। कल तुम पानीपत की लड़ाई लड़ने वाले हो। कल इस्लामाबाद स्टेडियम में जंग होगी। मैच वैच नहीं है ये कोई, ये तुम्हारी जिंदगियों की जंग है। तुम्हारे फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारा सारा जो मुस्तकबिल है इस मैच के ऊपर डिपेंड करता है, पूरा का पूरा। तो टैक्टिक्स जाए भाड़ में, ठीक है, मेरी तरफ से टैक्टिक्स जाए भाड़ में, खूबसूरत फुटबॉल जाए भाड़ में। मुझे चाहिए रिजल्ट। समझ आ रही है तुम लोगों को? तुम अगर मुझे देख रहे हो, जो भी मुझे पीएफएफ से देख रहा है या मुझे एक दो लोग जो पीएफएफ से देखते हैं, जो भी मुझे देख रहा है प्लेयर या कोचेस, एक बात समझ जाओ, मेरे को चाहिए कल रिजल्ट। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम घटिया फुटबॉल खेलते हो, अच्छी फुटबॉल खेलते हो, अपनी बुंड से गोल मारते हो, पिछवाड़े से गोल मारते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गोल मारो, ठोको, क्लीन शीट रखो, मैच जीतो। सिंपल सिंपल। मुझे नहीं चाहिए एक्सप्लेनेशंस कि हमसे ये नहीं हो रहा, पिच पे जो है वो गीली हो गई है, पिच में से वो हो सकता है कल को वो अनइवन हो जाए। मुझे पता है जो हमारा ऑपोजिशन मैनेजर है वो यही बोल रहा है कि अनइवन है पिच। आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट, आई वॉन्ट द रिजल्ट। कल शाइक दोस्त खेलेगा तो शाइक दोस्त का बेशक पिछवाड़ा पिच के अंदर घास में घिस रहा हो, लाल हो जाए या उसमें आग लग जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते की तरह कल भागो। इंजन रूम्स चाहिए मुझे, भागने वाले भड़वे कल चाहिए मुझे। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं रईस नबी से, पिछले मैच में तुम्हारे पास एक बॉल आई है, तुमने वो बॉल मिस किक की है। कल अगर तुम्हारी एक बॉल भी मिस किक हुई तो मैंने तुम्हारे घर में आके तुम्हारी बुड़ मार देनी है। समझ आ रही है? कोई बॉल कल मिस किक नहीं होनी चाहिए किसी से भी। हर एक बंदे की सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, हर एक बंदा एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहिए और एक साथ लाइन के अंदर मूव करो। तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये, लाइन में मूव करो। ये इस्लामाबाद का जिन्ना स्टेडियम है और मैं कल फैन से ये बोलना चाहता हूं कि कल तुम जहन्नुम बना दो इस स्टेडियम को कैम्बोडिया के लिए। जहन्नुम बन जाना चाहिए ये, मेक इट हेल। 90 मिनट्स शुड बी मेड ऑफ हेल फॉर कैम्बोडिया। ड्रम्स लेकर आओ, ढोल लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ, फ्लैग्स लेकर आओ, फ्लेयर्स लेकर आओ, जो चीज पिच के ऊपर अलाउड है या स्टेडियम में अलाउड है लेकर आओ। बैनर्स लेकर आओ, पोस्टर लेकर आओ, जो लेकर आ सकते हो लेकर आओ। लेकिन कल कैम्बोडिया के खिलाफ हमने जिन्ना स्टेडियम को जहन्नुम बनाना है, ये बात याद रखना। कल अब्दुल समद खेलता है, फरीदुल्ला खेलता है, वहीद खेलता है, जो भी खेलता है कल तुमने अपनी पिच के ऊपर जाने गवा देनी है, क्योंकि कल तुम अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हो। समझ आ रही है? ये इमोशंस की गेम है, ये कोई सिर्फ मैच नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे कल गैप्स नहीं चाहिए नंगे नंगे। समझ आइए, जो तुमने इंडिया के खिलाफ गैप्स किए थे ना, जो तुमने इतने नंगे नंगे गैप्स किए थे, जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो पिच के ऊपर हमारा कोई स्ट्रक्चर ना हो बल्कि उर्फी जावेद लेटी हुई हो पिच पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, कल अगर तुम जीतते हो
तो ये फुटबॉल मैच तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगा, फैसल साले हयात और अशफाक हुसैन शाह के मुंह बंद करेगा हमेशा हमेशा के लिए, और वो तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर पाएंगे कि तुम मैच ना खेल सको आगे वर्ल्ड कप्स के। समझ आ रही है तुम्हें? और इसी तरह पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस को ताकत मिलेगी कि वो प्रेशर डाल सकें इस घटिया फैसल साले हयात पे और इस घटिया अशफाक हुसैन शाह पे कि वो इलेक्शंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें। तुम्हें हर सूरत कल जीतना है, तुम्हें हर सूरत कल जीतना है। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। और अब मैं अपने पाकिस्तानी फुटबॉल फैन से एक बात कहना चाहता हूं। कल हर एक पाकिस्तानी फुटबॉल फैन एक प्ले कार्ड लेकर आएगा जिन्ना स्टेडियम में, और उसके ऊपर तुम ये लिखोगे, दिल मांगोगे तो जान देंगे, जिन्ना स्टेडियम आओगे तो चीर देंगे।